So hello everybody, welcome to my YouTube channel. In this video we will set up our STM32 hardware and software, and we will also make our first project, LED blink project. So this is our STM32 microcontroller, which name is Nucleo F070RB microcontroller. So using this microcontroller we will make lots of project in the another videos. So first of all we will learn about it. So this is our ST linker. As you can see, ST link, which is used to program our microcontroller, and this is our Arduino Uno shield, as you can see here, and this is our GPIO pins. Okay, so and backside you can see also, this is our also GPIO pin, which is extend by this to front layer to back layer. So after that we have Arduino Uno shield and two switch button. First one is user button, which is used to input use for base first code and second code, as you can use in another. So this is our reset pin, this as you can see, and this is our Arduino Uno shield. So and this is our GPIO pins in this microcontroller. This microcontroller is powerful microcontroller, which are used in lots of electronic product, and also used in car, buses, and each and everywhere. So this microcontroller are I even see in elevators. So this is the most powerful microcontroller in embedded system, and this is made by microelectronics, STM microelectronics. So in this video we will set up all hardware and software, and we will also make our first LED blink code and LED blink project. So let's start. तो फ्रेंड, वेलकम टू सॉफ्टवेयर सेटअप। सो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पे जाके STM32 क्यूब आईडी सर्च करना है। उसके बाद पहले हम सर्च कर लेते हैं STM32 क्यूब IDE। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्लिक करेंगे STM32 क्यूब IDE। हमारा ये इंटरफेस ओपन होगा STM32 क्यूब आईडी। उस पर फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। जब भी आप इसे डाउनलोड करने जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको STM32 के जिस आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर लिनक्स है, अकॉर्डिंग टू यू आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करेंगे। हम 1.18.01.1 वर्जन डाउनलोड करेंगे। इस पे ओपन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेज ओपन होगा जो कि लाइसेंस एंड एग्रीमेंट का होगा। उस पे क्लिक करने के बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। क्लिक नहीं करना, जस्ट वो एक्सेप्ट करना है। देन उसके बाद हमारा STM32 डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपने लॉगिन नहीं किया है, जीमेल और एक पासवर्ड की रिक्वायर्ड है इसके लिए। फर्स्ट यू नीड टू वन जीमेल एंड देयर पासवर्ड। उसके लिए कुछ टाइम भी लग सकता है, तो उसे आप कंप्लीट करो। देन इसके बाद वी विल डाउनलोड। आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है STM। मैं इसे SSD में डाउनलोड करूँगा बिकॉज ऑफ ये थोड़ा हाई वेटेज का सॉफ्टवेयर है। आई विल सेव इट। ओके, हम इसे डाउनलोड करेंगे। ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ इसमें टाइम लगेगा, जो कि ये डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इससे डाउनलोड होने के बाद हम इसका बोर्ड, कंपाइलर बोर्ड डाउनलोड करेंगे, जो कि हमारा F070RB था। इस STM32 में बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स की फैमिलीज है, लाइक F0, F1, F2 सीरीज, दिस काइंड ऑफ सीरीज है। इसका हमारा जो बोर्ड है STM32 F070 न्यूक्लियो आईडी। अभी ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। डाउनलोड हो जाएगा, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपका STM32 क्यूब IDE ओपन हो जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको उस पे चले जाना है। वहाँ से आपको डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे कुछ सेकंड्स या मिनट्स टाइम लगेंगे। देन यहाँ पे एक पेज इंटर ओपन होगा, जो यहाँ पे देख सकते हो। ये ओपन होने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे यस करेंगे। ओके, देन ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा।
सो उस पे उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट, देन वी विल क्लिक ऑन एग्री, आई एग्री। देन आपको जिसमें इसका सेटअप करना है ये पूरा 3.5 जीबी का रिक्वायर्ड है। सो अभी हमारे पास अवेलेबल स्पेस है 551.2 जीबी। सो हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। आपको जैसा जिस डिस्क में आपका स्पेस है उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो। देन आपके बाद इंस्टॉल। सो फ्रेंड्स, डाउनलोड होने के बाद जस्ट आपको ऐप स्टोर में जाके या फिर आप विंडोज़ में भी जाके STM32 क्यूब आईडी सर्च करके देन उसको आप क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद ये हमारा इंटरफेस ओपन होगा। सो उसके बाद आपको जस्ट इसे लॉन्च करना है। यूज़ दिस एंड बाय डिफ़ॉल्ट ओके, सो नो टास्क अगेन। सो आपको यहाँ पे लॉन्च करना है। लॉन्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा STM क्यूब आईडी स्टार्ट। पूरा कंप्लीट होने के बाद आपका ये सेटअप ओपन होगा। आपने ऑर्डिनो उनो में देखा होगा वेरीफाई बटन। ये हमारा बिल्ड प्रोजेक्ट, इसमें आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप क्लिक करोगे बिल्ड प्रोजेक्ट पे। यू कैन ऑल्सो क्लिक फ्रॉम देयर एंड वी हैव ऑल्सो रन पे। रन पे जाके आप कंपाइल करना है। ये क्या है हमारा, जस्ट आप ऑर्डिनो में जैसा आप वेरीफाई करते थे प्रोग्राम, इसमें भी आप प्रोग्राम को वेरीफाई कर सकते हो। जिस तरह आप ऑर्डिनो उनो में प्रोग्राम अपलोड करते थे अपलोड बटन से, इसमें आप इस बटन का यूज़ करके, इस आइकन का यूज़ करके आप कोड अपलोड कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आपको कोड जनरेट करना रहता है। हम कोड जनरेट के लिए इस बेल आइकन का, इस आइकन को प्रेस करके हम कोड जनरेट करते हैं। फर्स्ट आप ऑर्डिनो में बोर्ड इंस्टॉल करते थे लाइक ESP32 एंड ES8266। इसी तरह हम इसमें जाके हेल्प में जाके आप इसमें कुछ इसमें न्यू बोर्ड भी अपडेट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको प्रेस करना है हेल्प पे। हेल्प पे प्रेस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन टूल पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको मैनेज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर पैकेज पे जा क्लिक करना है। देन उसके बाद जो भी आपका STM32 की सीरीज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, F070, F0C0 एंड F1 F2 एज पर योर माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको उस पे क्लिक करना है या एरो पे क्लिक करना है, जो भी आपको लेटेस्ट वर्जन है आप यहाँ पे देख सकते हो, इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बट हमारा जो STM32 F मॉडल है वो F0 फैमिली से बिलोंग करता है। वी विल ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी डाउनलोडेड इट। जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है, टिक करना है, ये हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। दैट्स द यहाँ पे रिमूव दिखा रहा है, इंस्टॉल का ऑप्शन है बट नहीं आ रहा। अगर हम इसे डाउनलोड करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। जैसा आप ऑर्डिनो उनो में बोर्ड ऐड करते थे, सेम इसी तरह आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। अभी हमारा ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, दैट्स द रीजन वी आर। अभी हम कट करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको फाइल पे जाना है। आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको STM32 प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद ये आपका इनिशियलाइजिंग STM टारगेट सिलेक्टर लिख के आएगा। ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा। देन ये उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको MCU MPU आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको बोर्ड सिलेक्टर पे क्लिक करना है। बोर्ड सिलेक्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कमर्शियल पार्ट नंबर का एक सर्च बार ओपन होगा। फिर यहाँ पे आप जस्ट अपना न्यूक्लियो जो भी आपका मॉडल नंबर है STM32 का, उस पे उसका नाम लिख सकते हो। देन आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। न्यूक्लियो, हमारा है न्यूक्लियो F070RB। हम इस पे क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप हमारा न्यूक्लियो F070 यहाँ पे आ चुका है। देन उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे या फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट हम लिखेंगे LED ब्लिंक। यहाँ पे लिखेंगे हम LED ब्लिंक। LED ब्लिंक लिखने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे।
ओके। सो इंटर प्रेस करने के बाद जैसा है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग वैसे ही रहने देना है, जस्ट येस पे क्लिक करना है। सो येस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड का फिर से टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आपका आईओसी ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम लगेंगे, देन ये ओपन हो जाएगा। सो उसके बाद ये ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, पिन कॉन्फ़िगरेशन है, क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आपका जितना मेगाहर्ट्ज़ या फिर रिक्वायर्ड है फ्रीक्वेंसी सेंसर के, या फिर आप एनालॉग सेंसर या डिजिटल सेंसर जितना भी रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एचसी, एलके, मेगाहर्ट्ज़, फिर उसके बाद है यहाँ पे एचसी, मेगाहर्ट्ज़, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सो हम यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मैनेजर टूल्स दिख रहा है। सो फर्स्ट आपको यहाँ पे पिन पे आना है। पिन पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत सारे पिन्स पे अटैच पिन्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्लियर देख रहे हो आप। सो यहाँ पे पिन किया हुआ है। सो उसके पिन आउट पे जाके आपको सबसे पहले सारे पिन आउट्स क्लियर करना है। देन उसके बाद आपको P5 सिलेक्ट करना है। P5 पे क्लिक करने के बाद आपको GPIO आउटपुट सिलेक्ट करना है। देन ये आपका पिन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये पिन दिख रहा है आपको, यहाँ से ये शो हो जाएगा। सो उसके बाद आपको जो कि हमारा PA5 रहता है, हमारा एलईडी इनबिल्ट रहता है हमारे माइक्रो कंट्रोलर में। सो उसके बाद आपको सिस्टम कोर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको GPIO पे क्लिक करना है। सो वहाँ से फिर आपको जस्ट इसको अप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है PA5 जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे। सो उसके बाद जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपकी GPIO आउटपुट लेवल है लो है। सो उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट है, जस्ट उसको हाई करना है। हाई करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपका पिन कॉन्फ़िगरेशन पिन सेलेक्ट हो चुका है, आपका यहाँ पे GPIO सेटिंग हो चुका है। सो उसके बाद जस्ट आपको कंट्रोल एस पे क्लिक करना है, या फिर आप कोड जनरेट पे भी क्लिक कर सकते हो। सो हम क्लिक करेंगे आप कंट्रोल एस पे। सो सेव हो जाएगा हमारा, देन उसके बाद हमारा कोड जनरेट हो जाएगा। सो ये कोड जनरेट होने के लिए हमें यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, देन ये आपका मेन सी फाइल ओपन हो। सो आपका कोड जनरेट होने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका ये सेम एज इट इज़ रहेगा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जस्ट यहाँ पे एक चेंज करना है, इस यहाँ पे जस्ट स्मॉल चेंजेस है। यहाँ पे व्हाइल में जाके आपको हेल अंडरस्कोर GPIO टॉगल पिन इन ब्रैकेट GPIO ए एंड उसके बाद GPIO अंडरस्कोर पिन 5 जो कि हमने माइक्रो कंट्रोलर को डिफाइन किया था। जस्ट यहाँ पे आने के बाद उसके बाद लिखना है हेल अंडरस्कोर डिले। सो ये हार्डवेयर अब्स्ट्रक्शन लेयर है, सो दैट रीज़न यहाँ पे हेल लिखना पड़ता है। सो उसके बाद हम यहाँ पे डिले टाइम दे देंगे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड हमारा डिले टाइम रहेगा। देने के बाद जैसा एज इट इज़ आपको ये कोड रखना है। उसके बाद आपको जस्ट जैसा आप आर्डिनो ऊनो में वेरीफाई करते थे, सेम एज इट इज़ आपको ये हैमर पे क्लिक करके आपको ये कोड वेरीफाई करना है। सो वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पे नीचे जितने एरर रहेंगे वो शो हो जाएंगे, अदरवाइज आपका कोड करेक्ट है। सो आपको यहाँ पे 0 एरर देखने मिल रहा है एंड 0 वार्निंग। सो उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे आपको कोड वेरीफाई करने के बाद आपको कोड अपलोड करना है इन STM32। सो उसके जस्ट कोड अपलोड करने के लिए आपका ये स्मॉल जैसा कीड़े जैसा दिख रहा है, कीड़ा जैसा दिख रहा है, जस्ट इसको आपको क्लिक करना है। ये हमारा डिबग वाला सिंबल होता है। सो उस पे क्लिक करने के बाद आपका STM32 पे कोड फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हमारा STM32 पे कोड फ्लैश होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो आप। सो ये हमारा टोटल कोड अपलोड हो चुका है। जस्ट आपको यहाँ पे ऑन या फिर इस पे क्लिक करना है, या तो आप रीसेट बटन को भी प्रेस करके आपका कोड स्टार्ट कर सकते हो। सो हम यहाँ पे रीसेट बटन का प्रेस कर रहे हैं STM32 पे जो है, उसके बाद हमारा LED ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों हमने कोड इसमें अपलोड कर चुका है। जस्ट आपको एक रीसेट बटन को प्रेस करना है, फिर ये एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हमारा
प्रोजेक्ट इन वर्किंग है बिना किसी प्रॉब्लम के। सो ये 1 सेकेंड ऑन और 1 सेकेंड ऑफ हो रहा है। ये था हमारा कंप्लीट सेटअप ऑफ STM32 एंड हार्डवेयर सेटअप एंड सॉफ्टवेयर सेटअप। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मेक आवर सेकेंड प्रोजेक्ट, जिसका हम स्विच का इस्तेमाल करके हम बनाने वाले हैं, एक LED को ऑन ऑफ करने वाले हैं। सो उसके बाद हम बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग STM32। सो चैनल को करें लाइक एंड चैनल को करें सब्सक्राइब।